आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं नव संवत्सर के दिन राजस्थान दिवस मनाया जाना चाहिए। इतिहास को सामने लाकर इस तरह की बातें सामने आ रही हैं क्योंकि संयुक्त राजस्थान गठन चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा को हुआ था। संयोग से ये दिन था 30 मार्च 1949 का। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उस वक्त कहा था कि राजपुताने में आज से नए साल का प्रारंभ हो रहा है। आज का दिन साल बदलता है, शक बदलता है और आज शुभ दिन है। सरदार पटेल के इन्हीं ऐतिहासिक शब्दों को सामने रखकर राजस्थान दिवस को नव संवत्सर के दिन मनाने की मांग उठती रही है। एक रिपोर्ट देखिए जरा। संयुक्त राजस्थान के गठन के पीछे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका रही। उन्हीं के प्रयासों से अलग अलग रियासतों और रजवाड़ों में बटे राजस्थान के एकीकरण को अमली जामा पहनाया गया। उन्होंने 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था। संयोग से उस दिन तिथि के अनुसार हिंदू नववर्ष का आगाज हुआ था, यानी नव संवत्सर की शुरुआत थी। तब सरदार पटेल ने कहा था कि राजपुताना में आज से नए साल का प्रारंभ है। भारतीय नववर्ष समारोह समिति के प्रवक्ता महेंद्र सिंघल ने कहा कि अगर दो पर्व एक साथ मनते हैं तो राजस्थान दिवस की महिमा बढ़ेगी। नव संवत्सर के दिन राजस्थान दिवस को मनाया जाए, ये हमारी सरकार से मांग है। 30 मार्च 1949 को जब सरदार पटेल जी ने और बृहत्तर राजस्थान की गठन की उद्घोषणा की थी, उस दिन नव संवत्सर था, वर्ष प्रतिपदा थी और संवत 2006 थी। और इसका उल्लेख सरदार पटेल जी ने अपने अभिभाषण में कई बार किया है। वो कहते हैं कि आज राजस्थान में नया साल है, शक बदल रहा है। तो इस दिन, इस पवित्र दिन, इस शुभ दिन हम ऐसा संकल्प लें कि राजस्थान की जनता की हम सेवा कर सकें, राजस्थान के विकास के लिए हम कुछ काम कर सकें। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें इतनी शक्ति और बुद्धि दे कि जिससे हम राजपुतानी प्रजा की सेवा कर सकें। तो इस प्रकार से सरदार पटेल जी ने भी कई बार इस दिन का और उल्लेख किया है। सरदार पटेल ने उस समय कहा था कि राजपुताना में आज से नए साल का प्रारंभ है। यहाँ आज के दिन साल बदलता है, शक बदलता है। यह नया वर्ष है तो आज के दिन हमें नए महाराजस्थान के महत्व को पूर्ण रीति से समझ लेना चाहिए। आज अपना हृदय साफ कर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें राजस्थान के लिए योग्य राजस्थानी बनाए। राजस्थान को उठाने के लिए, राजपूती प्रजा की सेवा के लिए ईश्वर हमको शक्ति और बुद्धि दे। आज इस शुभ दिन हमें ईश्वर का आशीर्वाद मांगना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे साथ राजस्थान की सेवा की प्रतिज्ञा में इस प्रार्थना में शरीक होंगे। जय हिंद। 30 मार्च 1949 को चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा संवत 2006 था। सुबह 10:40 पर रोहिणी नक्षत्र इंद्रयोग में सरदार पटेल ने संयुक्त राजस्थान का आगाज किया था। जयपुर के महाराजा समेत राजस्थान भर से प्रमुख नरेश, राजे, रजवाड़े इसके गवाह बने थे। जयपुर महाराजा को राज प्रमुख का मान दिया गया था। इस अवसर पर अस्वस्थ होने के कारण महाराज प्रमुख की पदवी से आसीन उदयपुर के महाराणा मौजूद नहीं थे। सरदार पटेल ने राजपुताना के एकीकरण के प्रयासों के लिए महाराणा प्रताप को याद किया। उन्होंने संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर कहा था कि हम कभी नहीं भूल सकते महाराणा प्रताप ने राजपुताना को एक बनाने के लिए जिंदगी भर कोशिश की। राजपुताना के एकीकरण और कार्य करने के लिए जितनी कोशिश राणा प्रताप ने की, उतनी और किसी ने भी नहीं की। उनका संकल्प पूर्ण करने का सौभाग्य आज हम सबको मिला है, इसलिए आज हमारे अभिमान का दिवस है। पिछले कई वर्षों से और सरकार से ये मांग करते आए हैं कि 30 मार्च हमारे लिए कोई विशेष दिन नहीं है, लेकिन वर्ष प्रतिपदा हमारे सनातन मूल्यों से जुड़ा हुआ है कई हजारों सालों से। तो क्यों नहीं वर्ष प्रतिपदा और राजस्थान दिवस एक ही दिन हो, ताकि राजस्थान जो दिवस है वो सरकारी उत्सव नहीं होकर एक समाज का उत्सव बन सके। इस कारण से नववर्ष समारोह समिति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निवेदन किया कि राजस्थान दिवस महज सरकारी समारोह बनकर न रह जाए। लिहाजा अगर इसका आगाज हिंदू नववर्ष की शुरुआत नव संवत्सर से भी किया जाता है। 30 मार्च 1949 का दिन महज तिथि नहीं बल्कि खुशियों का दिन था। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।